देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। महायुति के तीनों दलों ने राज्यपाल को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी। फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी राज्यपाल से मिले। एक ही कार में बैठकर तीनों नेता राजभवन पहुंचे। राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्यौता दिया। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस देवेंद्र फडणवीस बोले, शिंदे जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए अनुरोध किया था। फडणवीस बोले, मैंने एकनाथ शिंदे जी से मंत्रिमंडल में शामिल होने का और डिप्टी सीएम की शपथ लेने का अनुरोध किया। अजीत दादा भी डिप्टी सीएम बनेंगे। फडणवीस बोले, अब तक तीनों दलों ने मिलकर फैसला लिया, मंत्रिमंडल पर भी मिलकर ही फैसला करेंगे। आज मंत्रियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। फडणवीस बोले, हम तीनों नेता एक ही हैं। सीएम और डिप्टी सीएम सिर्फ तकनीकी पद पिछले 2.5 साल में मिलकर काम किया, आगे भी मिलकर जनता के लिए काम करेंगे। एकनाथ शिंदे बोले, 2.5 साल पहले फडणवीस ने मेरा समर्थन किया, आज मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। मैं अपने 2.5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट। शिंदे ने फिर सस्पेंस बढ़ाया, बोले डिप्टी सीएम बनूंगा या नहीं इस बारे में शाम तक बताऊंगा। मैं नाराज नहीं, फडणवीस सीएम बने मैं खुश हूं। महाराष्ट्र में महायुति में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय। बीजेपी से 21, शिवसेना से 12 और एनसीपी से 10 कैबिनेट मंत्री ले सकते हैं शपथ। और अंतिम दौर में महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां। कल शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में फडणवीस सरकार की शपथ समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी केंद्रीय मंत्रियों को न्यौता। एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी आएंगे। 400 साधु संतों को भी भेजा गया आमंत्रण। राहुल गांधी को नहीं मिले संभल जाने की इजाजत। दिल्ली गाजियाबाद दौरे पर यूपी पुलिस ने काफिला रोका। 2 घंटे बाद वापस दिल्ली लौटे। संभल जाने से रोके जाने पर बिफरे, बोले राहुल गांधी, कहा मुझे रोकना नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों का हनन, ये संविधान के खिलाफ। राहुल बोले, मैं पुलिस के साथ अकेले जाने को भी तैयार था, लेकिन वो इस पर भी राजी नहीं हुए। ये नया भारत है, ये संविधान को नष्ट करने वाला भारत है। गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोली, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष संभल जाना उनका संवैधानिक अधिकार, उन्हें इस तरह से नहीं रोका जाना चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर पर आम लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। जाम से नाराज लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भिड़े। राहुल गांधी के संभल दौरे पर गिरिराज सिंह का हमला, कहा पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए नौटंकी करने गए थे राहुल। अखिलेश यादव ने नेताओं को संभल नहीं जाने देने पर सवाल उठाए, कहा वो क्या छिपाना चाहते हैं। प्रशासन ने भाजपा के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया है। डिंपल यादव बोली, कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश। कोई प्रतिनिधिमंडल जाकर लोगों से मिलेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। कांग्रेस और सपा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना, कहा संभल मामले में राजनीति करने वालों का उत्थान नहीं बल्कि पतन होगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नसीहत दी, कहा संभल घटना को राजनीतिक रंग ना दे, आपकी बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद के पास अभी भी पुलिसकर्मियों की तैनाती। 24 नवंबर को पथराव की घटना के बाद लगातार सुरक्षा सख्त। अमृतसर में सुखबीर बादल पर फायरिंग। स्वर्ण मंदिर के गेट के करीब हमले में सुखबीर सिंह बादल सुरक्षित। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर नारायण सिंह चौरा को मौके से पकड़ा। स्वर्ण मंदिर में धार्मिक दंड के तहत सेवा कर रहे थे सुखबीर सिंह बादल। गेट पर पहरेदारी सेवा में थे सुखबीर बादल। धार्मिक सजा मिलने के बाद सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बर्तन धोए। पत्नी और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी स्वर्ण मंदिर में बर्तन धोए। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर बोला अकाली दल, कहा हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा, पंजाब पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सुखबीर बादल पर हमले की निंदा की, कहा ऐसा घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, पुलिस को जल्द जांच करके रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। भगवंत मान ने की पंजाब पुलिस की तारीफ, बोले पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से मौके पर हमलावर को पकड़ा। पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश नाकाम। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले पर अरविंद केजरीवाल बोले, मैं इस घटना की निंदा करता हूं, लेकिन पंजाब पुलिस की सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, इसके पीछे कई बड़ी ताकतें शामिल। केजरीवाल ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, बोले जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तब से दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर फेल। मैं बहुत दिनों तक चुप रहा, लेकिन अब और नहीं। गृहमंत्री अमित शाह से मिली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड में राहत कार्यों के बारे में की बातचीत। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में हवाई यात्रा के किराए पर बढ़ते बोझ का मुद्दा उठाया, कहा हवाई यात्रा के नाम पर काटी जा रही जनता की जेब, इस पर कंट्रोल करने के लिए कोई रेगुलेशन होना चाहिए। मोदी सरकार के पुराने वादे पर राघव चड्ढा ने कसा तंज, पूछा हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सफर कराने के वादे का क्या हुआ। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, पीएम मोदी की प्रेरणा से दूसरे महाद्वीपों से लाए गए चीते, मध्य प्रदेश में उनका परिवार फल फूल रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, बोले बीजेपी सरकार आने के बाद से हमारे सुरक्षा बल नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। दिल्ली के नेवसराय इलाके में सुबह सुबह ट्रिपल मर्डर से सनसनी, दंपति और बेटी की हत्या से हड़कंप मचा। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में बकोका कोर्ट ने 8 आरोपियों को 7 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा। हत्या का मुख्य शूटर शामिल। लखनऊ के विकास नगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। बाइक सवार बदमाश स्कूल जा रही महिला का बैग छीनकर भागे। बैग के साथ सड़क पर घसीटती चली गई महिला, पुलिस ने कई टीम बनाकर बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के प्रदूषण में आज फिर सुधार, कर्तव्य पथ इलाके में AQI मध्यम श्रेणी में। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में आज फिर एयर क्वालिटी खराब, 250 AQI दर्ज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के प्रदूषण पर तंज कसा, कहा यह शहर ऐसा है कि यहाँ रहने की इच्छा भी नहीं होती है, मैं 2 दिन आता हूं तो इंस्पेक्टेड हो जाता हूं।
गडकरी बोले, भयंकर पोल्यूशन तो 10 साल कम हो रही है दिल्ली वालों की जिंदगी। लोगों में जितना अवेयरनेस होना चाहिए उतना नहीं है। आगरा शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार, सुबह संतोषजनक श्रेणी में एक्यूआई। ताजमहल पर धुंध का असर काफी कम। ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बोले, आज ओडिशा वासी देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन। उत्तराखंड के हरिद्वार में लगा भक्तों का तांता, हरि की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। प्रयागराज में कुंभ मेला 2025 की तैयारियां तेज। कुंभ के लिए टेंट ओवर्स निर्माण जारी।